जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने ब्यूटीफुल चैनल ML स्टूडियो। सो गाइज, आज हम कोई टॉपिक कवर करने वाले नहीं है। आज का हमारा वीडियो बोर्ड एग्जाम में बैठने वाले उन बच्चों के लिए है जो चाहते हैं 90% या फिर इससे अबव मार्क्स लाना एग्जाम में। ठीक है, तो किस प्रकार से लाते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन अराइज होंगे तुम्हारी तरफ से, वो भी मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले किसी बच्चे को बोलेंगे कि भाई यार 90% बनाना है तेरे को। वो बोलेगा गुरुजी 90% मैं बनाऊं। ओ गुरुजी किस प्रकार से, कैसे बनाऊं मैं 90%? भाई साहब, तो भाई तू क्यों नहीं बना सकता है? क्या तू क्या अलग ग्रह से आया, या फिर वो जो 90% बना रहे बच्चे बहुत सारे भीड़ लगी हुई है 90% की, वो अलग ग्रह से आए हैं? यहीं के है ना, वही धरती से ही है, इसी ग्रह से है ना। ठीक है, तो देखिए कि सबू पहली सबू पहले क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई कितना घंटा पढ़ूं मैं। हाँ, कि भाई कितना घंटा पढ़ूं मैं, तो पहला क्वेश्चन आएगा कि कितने घंटे पढ़ूं। तो इसका आंसर यह है कि भाई तू पढ़ने लग्यो नहीं, तू पढ़वा लाग्यो, तो तेरे को ये नहीं सोचना है। अगर तू पढ़ने लग गया तो तेरे को ये नहीं सोचना है कि कितना घंटा पढ़ना है। टारगेट कर ले कि भाई मेरे को एक कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक मैंने ले लिया, या फिर कोई चैप्टर ले लिया, या मैथ्स में अपना कोई भी एक चैप्टर ले लिया। ठीक है, तो उसको पूरे को खत्म करना है। अब चाहे वो आधा घंटा में हो, चाहे तो आधे घंटे में हो, चाहे 1 घंटे में हो, चाहे 2 घंटे में हो, चाहे 5 घंटे में हो। पढ़ने का तरीका बता दिया मैंने कि भाई 5 घंटे पढ़ो, 2 घंटे पढ़ो, तुम्हारी इच्छा हो जितने पढ़ो। पढ़ना है तुम्हारे को, जो आपने ले लिया है, तूने जो टॉपिक ले लिया उसको तेरे को पूरे को कवर करना है। ठीक बात है। अब पूछ गए गुरुजी कि सुबह पढ़ूं कि शाम को पढ़ूं? हाँ, तो तेरी इच्छा हो जिद पढ़, कोई मतलब नहीं है हमारे को इससे। तेरे को मन लगे कि शाम को पढ़ना है, देर रात तक पढ़ ले। तेरे को मन लगे कि सुबह पढ़ना है, देर जल्दी उठ के पढ़ ले, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ना है और तेरे को कोई भी एक सेलेक्ट करना है टॉपिक कि भाई मुझे ये टॉपिक कंप्लीट करना है, तो ये पूरा टॉपिक मैं कंप्लीट करके ही खत्म रुकूंगा। ठीक है भाई, 2 क्वेश्चन आपके खत्म। तीसरी बात आएगी कि गुरुजी कैसे पढ़े। तो इस तीसरी बात को मैंने यहां से लिंक कर रखा है। इस तीसरी बात को इस पहली बात से मैंने लिंक कर रखा है। कैसे पढ़े? तो वही है कि भाई तू सुबह पढ़े, शाम को पढ़े, तेरी इच्छा जब पढ़। और पढ़ने का तरीका एक ही रख कि मेरे को ये टॉपिक करना है, या फिर मेरे को पर्टिकुलर ये चैप्टर पूरा ही खत्म करना है। कोई मैटर नहीं करता कितने घंटे पढ़ रहे हो, आप 10 घंटे पढ़ो, किताब लेके बैठ जाओ। अगर कुछ एक टॉपिक ही क्लियर नहीं हो रहा, एक चैप्टर ही क्लियर नहीं हो रहा, तो 10 घंटा पढ़ दूं या 12 घंटा पढ़ दूं, क्या मतलब है इसका? इससे अच्छा है 1 घंटा पढ़, आधा घंटा पढ़, 2 घंटे पढ़, तेरी मर्जी जितना पढ़, लेकिन पढ़ इतना ही कि तेरा पूरा टॉपिक कंप्लीट हो भी जावे। 3 बातें हो गई। ठीक है, चौथी बात, कितना पढ़े। यहाँ घंटे, यहाँ टाइम से मतलब था मेरा, यहाँ पर सिलेबस से मतलब यो बात सिलेबस के लिए है। तो देखिए कि सिलेबस ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथी बात, अगर आपको 90% से अबव लाना है तो इस चीज को आपको फॉलो करना पड़ेगा। ये चीज ने ध्यान में रखना पड़ेगा। देखो कि सिलेबस को कैसे कवर करें। मान लीजिए आपके किसी बुक के अंदर 16 चैप्टर है, 1 2 3 4 ये डॉट 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 16 या फिर 15 चैप्टर है। ठीक है, अब गुरुजी 15 चैप्टर तो मेरे से हो नहीं रहे हैं, गुरुजी 15 चैप्टर मैं नहीं पढ़ सकता, फिर भी मेरे को लाना है 90% मार्क्स, तो भी ला सके तुम, तो भी ला सके। कैसे लाओगा? सबसे पहले ये डिसाइड करो कि भाई तेरे को कौन कौन से अच्छे चैप्टर आते हैं, तेरे को इनमें से कौन कौन से चैप्टर अच्छे आते हैं। इन 15 में से तुम्हारे को 12 चैप्टर भी अगर कर लिए ना, इन 15 में से 12 चैप्टर भी कर लेना, तो 90% मार्क्स कहीं पक्के नहीं जाने वाले तुम्हारे। क्योंकि बोर्ड एग्जाम का एक नियम होता है, उसका ये नियम होता है कि मान लीजिए 14वां चैप्टर है और 15 चैप्टर है, इन दोनों चैप्टर में से उसको एक बड़ा क्वेश्चन हर बार दे रहा है। आप पिछले साल के पेपर्स देखिए, उनका अवलोकन कीजिए और देखना है कि
क्या इन दोनों में से एक अथवा में आ रहा है? मैं ऐसे ही मान के बता रहा हूं कि भाई मान लो इन दोनों में तुम्हारे को एक क्वेश्चन अथवा में मिल रहा है, बड़ा वाला, छोटे छोटे क्वेश्चन नहीं मिलते हैं अथवा में, बड़ा वाला क्वेश्चन मिल रहा है, तो तुम क्या करो, इन दोनों में से ऐसे चैप्टर को चुनो जो तुम्हारे को अच्छा आता है, जो तना अच्छू आवे, बढ़िया एक नंबर वालों। ठीक है, मान लीजिए 14 चैप्टर आता है तो 15 को छोड़ो, मारो गोली, और इस 14 को इतना अच्छा कंप्लीट करो कि यहां से एक नंबर का क्वेश्चन भी आ जाए ना कहीं से भी, वो भी तुम अच्छे से करके आ जाए एग्जाम में। ठीक है भाई, सही बात है। चलो ये काम हो गया। अब बात आती है, चलो एक चैप्टर स्किप करा दिया, मैंने क्या बोला 12 चैप्टर ही पढ़ने। फिर देखिए कि बीच में से बड़े क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर के भी आते हो तो कम से कम 4 क्वेश्चन तो आते ही हैं, 4 क्वेश्चन तो कम से कम आते ही हैं। और वो बड़े क्वेश्चन क्या होते हैं कि अलग अलग चैप्टर में से अथवा में आते हैं तुम्हारे। ठीक है, तो तुम्हारे को वो चैप्टर चूज करना है जिस चैप्टर से तुम्हारे को अच्छा आता हो, तुमने अच्छे पढ़ रखे हो और वहां से फुल मार्क्स ले आ सके, वो ही तुम्हारे को पढ़ना है। बाकी तुम स्किप कर लो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी ऐसे भी होता है फिजिक्स के अंदर, देखिए कि किसी पर्टिकुलर चैप्टर से तुम्हारे एक न्यूमेरिकल भी आ रहा है 3 नंबर का और एक थ्योरी भी आ रही है। अगर तुम्हारे को न्यूमेरिकल अच्छा आता है तो न्यूमेरिकल पे फोकस कर दो, और अगर थ्योरी अच्छी आती है तो तुम्हारे को थ्योरी पे फोकस करना है। सही बात है भाई, है ना? तो इससे तुम्हारा टाइम बच जाएगा, तुम्हारा खुद का माइंड इतना ज्यादा प्रेशर में नहीं आएगा और तुम अच्छे से अपना काम करके आ जाओगे। ठीक है भाई। और अगला जो 5वां क्वेश्चन है वो कोई क्वेश्चन नहीं है, और ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रखा मैंने। आप क्वेश्चन बता दो कि भाई और आपके मन में क्या क्वेश्चन आ रहे हैं कि ये परसेंट आपके नहीं बन सकते हैं, ये परसेंट बन जाओगे, कोई दिक्कत नहीं आओगी तेरे को। ठीक है, चलो अभी हमने बातें देखी भी कैसे पढ़ना है 90% लाने के लिए। अगर अपन ये देखें कि भाई एग्जाम से पहले क्या प्रिपरेशन करना है, इतना सारा दिन पढ़ लिया, 5 महीने 6 महीने, एग्जाम से पहले क्या प्रिपरेशन करना है। चलो, और एक बच्चे का क्वेश्चन ये भी होता है कि गुरुजी कोचिंग पढ़ा कि घर ही पढ़ा, एक ले कि कोचिंग पढ़ा कि घर ही पढ़ा, घर पे ही पढ़ लेंगे। तो मेरी बात सुनो भाई, जिस सब्जेक्ट में तुम्हारे को लगे कि तुम उसमें अच्छा कवर नहीं कर पा रहे हो, तुम्हारे को आ नहीं रहा है वो टॉपिक या फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो वो वाला आपको क्या करना है, कोचिंग के जरिए उसको पढ़ लेना है। ठीक है, वो वाला आपको कोचिंग में पढ़ लेना है और वो ही सब्जेक्ट पढ़नी है, बाकी दूसरी सब्जेक्ट नहीं पढ़नी है, क्योंकि फालतू में कोचिंग स्कूल में टाइम बर्बाद होगा, कोचिंग में टाइम बर्बाद होगा। इससे अच्छा जो सब्जेक्ट आपको नहीं आए वो अच्छे से पकड़ लियो। ठीक है, और अगर आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए एग्जाम रिलेटेड, एग्जाम की स्ट्रेटजी से रिलेटेड, तो कमेंट करना। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।